पधारे हुए सभी मेरे भाई प्रधान भूपेंद्र जी और हिंडौन क्षेत्र की समस्त सरदारी। मेरी जन्मभूमि भरतपुर है और कर्म भूमि हिंडौन है, इसलिए मैं आधा आधा दोनों में बटा हुआ हूँ। एक सरकारी मजबूरी की वजह से मुझे बीच में जाना पड़ेगा, इसलिए समाज से क्षमा मांगने की वजह से मुझे वापस निर्देश हुआ कि आप यदि जा रहे हैं तो समाज से क्षमा जरूर मांग के जाएं। मैं बहुत ज़्यादा कोई भाषण की आवश्यकता नहीं है, एक जिम्मेदार पद पर नौकरी कर रहा हूँ, मेरी सीमाएं हैं। मेरे बड़े भाई यहाँ बैठे हैं, इन्होंने सारी बातें आपके सामने रख दी हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पूरे घटना चक्र पर विष्णु जी ने निश्चित रूप से हमसे जो सवाल किया, भरतपुर की सरदारी से जो सवाल किया, वो बिल्कुल वाजिब है कि 4 साल तक आप कर क्या रहे थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उस दुस्साहसी, अब बालक तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि अवस्था अब 34 साल की है उसकी, उस दुस्साहसी व्यक्ति ने एक चरणबद्ध तरीके से भरतपुर की नहीं, पूरे उत्तर भारत की सरदारी के स्वाभिमान की परीक्षा ली। उसने एक काम किया, महाराजा भरतपुर महल से बाहर आए। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, भाई साहब ने बता दिया, संतोष जी ने, वो किस स्वरूप में आए। और उसका नतीजा है कि वो 61 साल की उम्र के महाराजा भरतपुर उस शेर को बूढ़ा कर दिया इस घटना ने। उनकी आंखों में अगर आप कोई मिलता हो जाकर के हिंडौन से, तो आप देखोगे कि वो क्या दर्द लेकर के बैठे हैं। ये सारी बातें ये भाई साहब जानते हैं, मैं भी एक परिवार के हिस्से की तरह जुड़ा हुआ हूं, मुझे भी सारी बातें पता है। एक बात संतोष भाई साहब ने जब पोस्ट लिखी थी, तो उसके बाद उन श्रीमान ने एक पोस्ट और डाली। गोदारा जी शायद इसको समझेंगे कि हमारे ही साथी अधिकारी, किसी जाति विशेष का मैं नाम नहीं ले रहा, वो मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज डालते हैं और उस मैसेज को कॉपी करके डाला जाता है जो वो श्रीमान ने लिखा था। उस मैसेज में जो लिखा गया वो ये था कि हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, हमने तो एक मिलिट्री अलायंस में तुमसे शादी की और तुम्हारे ही ऊपर 13 पीढ़ी शासन किया। इस मैसेज को हमारे वो साथी अधिकारी डालते हैं जिनके वो तथाकथित वंशज अपने आप को बताते हैं। तो शायद उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। जब ये संतोष भाई साहब का मैसेज आया, उस मैसेज के बाद भी उन्होंने एक दूसरा मैसेज लिखा कि अब ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र उसने पढ़ा है, उससे ज्यादा हम लोगों ने पढ़ा है। हमने भी प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा दी है। भरतपुर रियासत में जितना प्रजातंत्र राजतंत्र में रहते हुए था, उतना शायद किसी राजतंत्र में नहीं रहा होगा। हर जाति, हर वर्ग का व्यक्ति भरतपुर राजतंत्र में, शासन में हिस्सेदार था, किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति। और यदि वो चलो प्रजातंत्र की भी बात करते हैं श्रीमान, तो मैं तो आज आप सबके माध्यम से एक निवेदन करना चाह रहा हूं और उसको एक चुनौती देना चाह रहा हूं। मेरी इतनी औकात नहीं है, पर मैं एक चुनौती देना चाह रहा हूं कि ये फोटो लगा हुआ है मोती महल का, वो एक 250 बीघा का एक मोती महल बना ले और उस पर चाहे जिसका झंडा लगा ले, हमें कोई ऐतराज नहीं है। मुझे जाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। आप सब लोगों ने इतना प्यार सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।